क्लास 10th एसएसटी का पेपर देखेंगे आज कौन कौन सा आपका आंसर है सही। तो शुरू करते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, देश के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। इसका आंसर है सही है। और कौन लॉ किस देश में लागू किया गया था? तो ब्रिटेन इसका आंसर सही है। इसके बाद जे.एन. टाटा ने भारत के प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? इसका आंसर जमशेदपुर है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई? इसका आंसर चीन है। और निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ये तो बहुत आसान, उत्तराखंड। अगले में चलते हैं। इसके आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है काली मर्दा। क्या लिखा है? काली मर्दा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका आंसर है कपास। और अगला क्वेश्चन है वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर 1972। और नमक क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसका आंसर दालें हैं। और प्रथम भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में, मुंबई से ठाणे के मध्य। और अगला क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है। इसके बाद 12वां प्रश्न है चंपारण खाली जगह उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ नील के लिए। और प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में हुआ था। मार्टिन लूथर जर्मनी का था। और पृथ्वी लगभग 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। और तैतिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। और भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक भी लिख सकते हैं और संघीय शासन व्यवस्था भी लिख सकते हैं। और भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? 10 वर्ष बाद। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? भारत का भौगोलिक क्षेत्र पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम जान जाता है? इसका आंसर है लंदन। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल लगी थी कहाँ? मुंबई में, कवाजी डाबर की उपस्थिति में। पंजाब केसरी का प्रकाशन लाला लाजपत राय ने किया था। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल से जिला मार्ग क्या है? जिला मार्ग जो जिला मुख्यालयों से शुरू होता है उस मार्ग को जिला मार्ग मुख्यालय का है। सत्याग्रह से क्या आशय? सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का आशय ये है जोबर जो विश्वस्त कर्मचारी जो लोगों को रखते थे जो ऊपर कैलीग्राफी जो सुंदर सुंदर लिखावट लिखते थे उसे कैलीग्राफी कहा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किया गया है। और ये आप देख सकते हैं ये लो खनिज। भारतीय मृदा कितने प्रकार 6 में बांटा गया है। मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा और लाल पीली मृदा और जलोढ़ मृदा और बहुत दो और मृदा है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या आशय है? ये भी 2 नंबर का है। उसके बाद वाहन चलाते समय किन बातों को ध्यान? ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखना है, कुछ नहीं। 2017 को प्रधानमंत्री के उपलक्ष्य में हुआ था श्रीमान नरेंद्र मोदी। ये खुली बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी ये लिखना है, सरल ही है, कुछ नहीं। लघु विभाजन अर्थ स्पष्ट कीजिए। कर्तन दर्द कृषि किसे कहते हैं? झूमी कृषि। ये यही है सरल। और अगला है सड़क परिवहन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। सड़क परिवहन मतलब सड़क परिवहन सबसे सस्ता मार्ग मतलब है वो साधन। इसमें मतलब रोजगार मिलता है लोगों को। और ये दुर्गम क्षेत्रों की अभिगम्यता बढ़ाता है। ये मतलब लिख सकते हो 3 नंबर का ये। और इसके आगे जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ?
मेरा आईडी से ये लिखना चाहिए था, जर्मनी के अकाउंट सही रहता। और आपको ये आता है ना, महात्मा गांधी की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 कब उद्देश्य व्याख्या कीजिए, ये भी सही है। और उसके बाद 43वां प्रश्न है, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, किन्हीं किन्हीं चार किन्हीं चार रूपों की विवेचना कीजिए। ये गाइस मतलब ये थोड़ा आप ये कर लेते ना मैप वाला तो आसान रहता, इसमें आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाए, इसमें नंबर कट सकते हैं और लिखना भी बहुत पर। ये तो बोनस पॉइंट है इसमें में तो 5 नंबर का। अमृतसर पंजाब में, बोकारो झारखंड में, कांडला झारखंड नहीं है गुजरात में है, और मारमा गांव गोवा में स्थित है, और सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर, राजस्थान में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।